Hello students, my name is Arjun Chaudhary and you are watching me on my YouTube channel अर्जुन चौधरी फिजिक्स। तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा पैरेलैक्स मेथड। देखिए ये पैरेलैक्स मेथड होता क्या है, ये कहाँ अप्लाई करते हैं और उसकी कंडीशन क्या है। देखिए पैरेलैक्स मेथड इट इज, ये सबसे पहली चीज तो इट इज अ इनडायरेक्ट मेथड। ये क्या होता है बेटा, इनडायरेक्ट मेथड होता है। और ये अप्लाई क्या होता है, अप्लाई फॉर फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट्स एंड अर्थ टू स्टार या स्टार टू अदर प्लैनेट। ये इनडायरेक्ट मेथड है और ये क्या है, डिस्टेंस फाइंड करने के लिए यूज होता है, जो बिटवीन प्लैनेट्स के बीच में डिस्टेंस है या फिर प्लैनेट से सन के बीच की डिस्टेंस है या फिर स्टार्स टू प्लैनेट तक की डिस्टेंस है। ठीक है, वहां ये यूज होता है उसकी डिस्टेंस निकालने के लिए। और ये जो है, ये डिस्टेंस जो है कहां तक निकाल सकता है, अगर हमारी डिस्टेंस 100 लाइट ईयर तक की है तो 100 लाइट ईयर तक की या उससे कम ये डिस्टेंस निकाल सकता है। ठीक है, हम क्या है इसमें डिस्टेंस जो फाइंड कर सकते हैं इसमें पैरेलैक्स मेथड में। पैरेलैक्स मेथड कहां पर अप्लाई होगा, अगर आपकी डिस्टेंस 100 लाइट ईयर से कम है या उसके बराबर है तो ये पैरेलैक्स मेथड आराम से यूज हो सकता है। अगर डिस्टेंस से ज्यादा होगी तो हम अप्लाई नहीं कर सकते पैरेलैक्स मेथड को। तो ओके, तो लेट्स स्टार्ट पैरेलैक्स मेथड। ये पैरेलैक्स मेथड होता क्या है, तो देखिए बेटा क्या होता है, जैसे मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, मेरी आंखों के बिल्कुल सामने ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये एक मेरी आईज ये रही लेफ्ट और ये राइट है। अगर मैं इसे लेफ्ट से देखता हूं तो मुझे ये यहां दिखाई देता है, अगर राइट से देखता हूं तो इसकी ना पोजीशन थोड़ी सी शिफ्ट हो जाती है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन एकदम से शिफ्ट हो जाती है। जैसे मैं लेफ्ट में देखा तो मुझे यहां दिखाई देता है, ठीक है, राइट में करता हूं तो थोड़ी सी इसकी जो पोजीशन वो शिफ्ट हो जाती है। कब, जब मैं अपनी पोजीशन को शिफ्ट करता हूं तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, अब ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो शिफ्ट हो जाती है जब मैं अपनी पोजीशन शिफ्ट करता हूं, अपनी आइज की पोजीशन शिफ्ट करता हूं। तो इसी को कहते हैं पैरेलैक्स मेथड। समझ रहे हो आपको। तो जैसे कि देखिए पहले जो था मेरे पास ये ऑब्जेक्ट था, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट मैंने क्या है अपनी आइज से देखा इसे, यहाँ पर आइज से, एक आइज से देखा तो ये मुझे ऐसे दिखाई दे रहा था कुछ, अब दूसरी आइज से देखा तो मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है। ठीक है, ठीक है, तो पहली आइज से देखा लेफ्ट से और ये राइट से देखा, तो ये डिस्टेंस जो होती है जहां से हम, जो हमारी पोजीशन होती है जहां से हम मेजर करते हैं किसी चीज को, देखते हैं, ठीक है, जहां से किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, मैंने पहले इससे ऑब्जर्व किया फिर उससे ऑब्जर्व किया, तो ये जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, ठीक है, ये एक और ये थे, एक ये रहा एक ये रहा, तो उसके बीच की, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम कहते हैं बेस। क्या कहते हैं, बेस। और जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से मेरी फर्स्ट पोजीशन पे और सेकंड पोजीशन में जो एंगल बना है थीटा, इसको कहते हैं पैरेलैक्स एंगल। क्या कहते हैं बेटा जी, पैरेलैक्स एंगल। ओके, तो देखिए बेटा मैंने इस ऑब्जेक्ट को यहां देखा तो ये अभी यहां दिखाई दे रहा है, जैसे मैंने राइट में किया तो ये शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो जो शिफ्ट ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन को जो शिफ्ट जो हो रही है किसकी वजह से, जब मैं अपनी पोजीशन को शिफ्ट कर रहा हूं, इसी को कहते हैं पैरेलैक्स मेथड। तो अगर देखिए ये तो अभी पास की चीज थी, ठीक है, अगर यही ऑब्जेक्ट मेरा जो है, चलो अभी देखिए ये है, ये आई लेफ्ट है तो ये आई राइट है, ये थीटा यहां पर है। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को और दूर ले जाऊं, ऐसे यहां ले जाऊं, तो मैंने देखा ये एंगल और कम होगा, और दूर ले गए इस ऑब्जेक्ट को बहुत दूर, तो मैंने देखा और कम हुआ, और ज्यादा दूर ले जाऊंगा तो और ज्यादा कम हो जाएगा। इसका मतलब जो है अगर मैं इतनी डिस्टेंस लूंगा, अपनी आइज को ऐसे करूंगा, तो मैं देखूंगा इस ऑब्जेक्ट में चेंज आएगा नहीं, इसलिए शिफ्ट नहीं होगा। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को काफी दूर ले गया, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को काफी दूर ले जाता हूं, ठीक है, अगर अपनी आइज को मैं लेफ्ट से ओपन करूं, लेफ्ट को ओपन करूं और राइट को करूं, तो मैं देखता हूं इसमें चेंज नहीं आता फिर, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को बहुत दूर रखता हूं तो। ठीक है, तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं। ठीक है, तो अब देखिए
और मैं बताता हूँ, देखिए एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि आप रोड पे जाते हो, ठीक है, आप कहीं घूमने जाते हो, तो आप देखते हो ना कि पास वाले जो पेड़ होते हैं वो तुरंत निकलते रहते हैं सारे के सारे, उनकी पोजीशन चेंज होती रहती है। लेकिन कहीं दूर पहाड़ी दिख रही हो आपको, या एक टावर दिख रहा हो, आप देखते हो आप बहुत दूर तक चले जाते हो, वो आपके साथ साथ चलता रहता है, वो उसमें शिफ्टिंग ही नहीं होती। जो आप पोजीशन अपनी चेंज कर रहे हो उसमें कोई शिफ्टिंग नहीं हो रहा है ना। तो लेकिन काफी दूर जब निकल जाते हो तो जो जाके उसमें शिफ्ट होता है ना। तो जो दूर की जो डिस्टेंस होती है, दूर की डिस्टेंस में बेटा शिफ्टिंग बहुत कम होती है। शिफ्टिंग कब होगी? कब? जब आप बहुत दूर तक उसमें पोजीशन, अपनी पोजीशन चेंज करोगे, ठीक है। जब तक शिफ्टिंग कब तक नहीं होगी उसमें? देखिए बेटा, अगर पास की आप क्या है, कोई दूर की चीज है मान लो, ठीक है, वो टावर देख लो बेटा, ठीक है, जैसे कि चंद्रमा है, आप यहां से देख लो चंद्रमा को, यही दिखाई देता है। 3 किलोमीटर दूर गए तब भी यही दिखाई देता है, 50 किलोमीटर दूर गए तब भी यही दिखाई देता है चंद्रमा, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप जो है इंडिया से ऑस्ट्रेलिया गए तो आप देखते हो चंद्रमा पहले यहां दिखा, इंडिया से चंद्रमा ऐसे दिखाई दे रहा था, मून जो है, ठीक है। जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया तो ये ऐसे दिखाई देने लगा, यहां से दिखाई देगा, ये इंडिया और ये ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो समझ रहे बात को बेटा? तो ठीक है, अगर मैं ये अर्थ है, मान लो ये अर्थ है, ये अर्थ है, अर्थ है, ये मून है, तो मैं इंडिया में यहां पर मान लो, तो मैं इंडिया में यहां पर हूं, मैं देखता हूं कि मैं मून पर कहीं भी चली गया, मैं इंडिया में कहीं भी मूव कर लिया, मून मुझे यहां दिखाई दे रहा है, मैं इंडिया में हर जगह घूम लिया, मुझे मून यही दिखाई दे रहा है, मेरी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, ठीक है। मैं सॉरी, मेरी पोजीशन तो चेंज हो रही है, लेकिन मून की जो मून में जो शिफ्टिंग हो रहा है, शिफ्ट जो हो रहा मून में, मून जो ऐसे मूव होना है वो मूव नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही मैं क्या हुआ, मैं ऑस्ट्रेलिया पहुंचा तो मेरे देखिए मून में शिफ्टिंग होनी चालू कर गया, ठीक है। जो दूर की डिस्टेंस होती है उनमें शिफ्ट होना बेटा बहुत कम होता है, उनमें शिफ्ट जब तक नहीं होता तब तक आप बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर या अपनी पोजीशन बहुत ज्यादा चेंज नहीं करते हो, ठीक है। ज्यादा चेंज, जितनी ज्यादा पोजीशन चेंज करोगे उतना ज्यादा शिफ्ट हो सकता है, तो ठीक है। तो कम टू द पॉइंट, तो देखिए पॉइंट कैसे, अब हम बात करते हैं इसी चीज की, पैरेलैक्स मेथड की, ठीक है। पहले इसे नोट करिए अच्छे से, बताता हूँ फिर दोबारा। तो बेटा क्या है ये? बाय शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर व्हेन वी शिफ्ट आवर आईज साइडवाइज। जब हम अपनी आईज को बेटा क्या करते हैं, पोजीशन अपनी साइड, अपनी आईज की पोजीशन को चेंज करते हैं, तो हम देखते हैं ऑब्जेक्ट जो है उसकी जो पोजीशन है शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। तो शिफ्टिंग द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट टू ईच अदर, ठीक है, व्हेन वी शिफ्ट आवर आईज इज कॉल्ड पैरेलैक्स मेथड। इसको क्या कहते हैं? पैरेलैक्स मेथड कहते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये हमारी आईज है, ठीक है, तो ये जो हमारी आईज है, देखिए ये ऑब्जेक्ट है और ये हमारी आईज है, ये ठीक है, ठीक है। तो ये आई लेफ्ट है और ये आई राइट है, ठीक है। तो इसको कहते हैं बेस, क्या कहते हैं? बेस। इसको कहते हैं थीटा, मींस की पैरेलैक्स एंगल, पैरेलैक्स एंगल। और आपको पता है कैसे करते हैं, मुझे पता है, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होती है, तो ठीक है। आर्क तो ये वाला हो गया, बेस को आर्क कह दिया, ये क्या होगी? रेडियस। तो बेटा हम क्या रेडियस निकालना चाहो तो रेडियस आराम से आप निकाल सकते हो, तो क्या होगा? आर्क अपॉन थीटा। तो ये डिस्टेंस आपको पता चल जाएगी, ऑब्जेक्ट से हमारे आई की तक की डिस्टेंस कितनी है, ठीक है। अगर यही ऑब्जेक्ट काफी दूर चले जाता है, ठीक है, तो ये एंगल उतना कम हो जाएगा, ठीक है। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये ना हमें जो एंगल जो बिल्कुल बहुत कम लगने लगेगा, बहुत कम, तो हम कहते हैं वो जो ऑब्जेक्ट है उसे जो रेज आ रही है वो क्या कहेंगे? पैरेलल आ रही है, ठीक है। जैसे कहते हैं ना, हम 10th में पढ़ा हमने कि सनलाइट की जो है, सनलाइट की जो रेज है वो कैसी आती है? पैरेलल आती है, क्योंकि वो बहुत दूर होती हैं, ठीक है। तो अब क्या है, अब ऐसी अब ये ऑब्जेक्ट दूर हो तो उसकी पोजीशन, उसकी उसमें शिफ्टिंग कितनी हो रही है उसे हम कैसे निकालते हैं? देखिए मैंने आपको बताया था कि जैसे ये मून है हमारा, ठीक है, मून है, ये हमारी अर्थ है, ये अर्थ है, मैं इंडिया में हूं, यहाँ पर इंडिया, ये क्या है? इंडिया है, ठीक है। अब मैं देखिए ये मून है यहाँ पर मेरा, ठीक है, तो मैं देखिए इंडिया में हर जगह मैंने अपनी पोजीशन हर जगह चेंज कर ली, अपनी पोजीशन। देखिए मून में शिफ्टिंग नहीं हो रही, मून में कहीं भी शिफ्टिंग नहीं हुई, मैं हर जगह चली गया, मून में शिफ्टिंग नहीं हुई। जैसे ही मैं दूसरी कंट्री में गया, मान लो ये कंट्रीज थी, ये मान लो ऑस्ट्रेलिया, मान ली वैसे मान लिया, ठीक है, हालांकि कहीं और लाई करते हैं ऑस्ट्रेलिया, तो मान लो ऐसे, तो देखा मैंने कहा इस मून में क्या हुआ? शिफ्टिंग होगी, मून में क्या हुआ?
शिफ्ट होगी बेटा, ठीक है। मून जो है एकदम से शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो मुझे पता है इंडिया से ऑस्ट्रेलिया की डिस्टेंस जो है 12,000 किलोमीटर मान लो मैं, ठीक है। और ये एंगल जो है ये थीटा है, ठीक है। इसका निकालिए, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। तो रेडियस निकाल लो, इसकी रेडियस कैसे निकालोगे आप, आर्क अपॉन थीटा, ठीक है। तो कैसे निकालो, देखो मान लो जी थीटा जो एंगल बन रहा है, ये थीटा मैंने माना, तो एंगल जो बन रहा है ये बन रहा है 60 मिनट, मीन्स की 1 आवर, ठीक है। तो मुझे निकालना हो, और ये 12,000 हमारे पास और इंडिया से ऑस्ट्रेलिया के डिस्टेंस है, तो मुझे रेडियस निकालनी है, रेडियस। तो रेडियस क्या होगा, आर्क अपॉन थीटा। तो आर्क कितना बेटा, 12,000 किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर है ये। थीटा 60 मिनट, और याद रखना 1 आवर जो है 1 डिग्री के बराबर होता है, और 1 डिग्री होता है पाई बाय 180 के बराबर, पाई बाय 180 के बराबर। तो ये का थीटा इज इक्वल टू कितना है आपका 60 मिनट। तो क्या होगा बेटा, देखिए 12,000 किलोमीटर, मीटर में चेंज कर लो तो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। थीटा 60 मिनट है, 60 मिनट को बेटा क्या है आर में चेंज करो, क्या होगा 1 आर। तो 1 आर जो होता है 1 डिग्री के बराबर होता है, 1 डिग्री का होता है पाई बाय 180। तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा 12,000 इंटू 1000 अपॉन पाई इंटू 180। तो इस तरह से ये निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये तो क्या है, हमने निकाले ये डिस्टेंस, हमने निकाली थी ये जो है, ये हमने निकाली थी डिस्टेंस अर्थ टू मून, डिस्टेंस अर्थ टू मून निकाली थी, ठीक है। ये स्मॉल डिस्टेंस के लिए निकाला था, ठीक है। अब बात करते हैं बहुत दूर के डिस्टेंस के लिए, मीन्स की अर्थ से, अब बात करते हैं अर्थ टू स्टार की डिस्टेंस। देखिए कैसे निकालेंगे अर्थ टू स्टार की डिस्टेंस। देखिए बेटा, ये नोट कर लीजिए अच्छे से बेटा, अच्छे से नोट कर लो इसे। देखिए बेटा, इसे निकालते हैं बेटा। देखिए अब मुझे पता है कि ये स्टार है, ये है स्टार, ठीक है। ये मेरी अर्थ है, ये अर्थ है, ये अर्थ है, ये जो है अर्थ है। मैं अर्थ की हर एक पोजीशन पे चली गया, मैं अर्थ की हर एक पोजीशन पे चली गया, ये स्टार वहीं का वहीं है, ये स्टार वहीं का वहीं है। तो मैं कह रहा हूं डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड स्टार, ये निकालना मुझे। देखिए ये अर्थ है, अर्थ की मैं हर एक पोजीशन पे चली गया, मैंने देखा स्टार में कोई शिफ्टिंग नहीं हुई, स्टार में कोई भी शिफ्टिंग नहीं हुई। तो मैंने क्या काम किया, मैंने 6 मंथ का वेट किया। देखो मुझे पता है अर्थ रिवॉल्व करती है सन के चारों तरफ, इस तरह से रिवॉल्व करती है ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से रिवॉल्व करती है, तो ये अर्थ है। तो मैं 6 मंथ का टाइम लिया, तो 6 मंथ में मेरी अर्थ जो है यहाँ आ गई, ठीक है। ये सन है, तो अर्थ से सन तक का डिस्टेंस 1 AU, सन से अर्थ तक का डिस्टेंस 1 AU, तो कितना 2 AU, ठीक है। तो इसे मैंने क्या है इसे ज्वाइन कर दिया, ठीक है। सुनिएगा आपको, मैं 6 मंथ का, देखिए जब मैं डिस्टेंस बिटवीन अर्थ और स्टार की निकालूंगा तो मैं ये देखूंगा, मैंने देखा कि अर्थ जो है, मैं अर्थ की हर एक पोजीशन पे चली गया, मैं डिफरेंट कंट्रीज से मैंने क्या स्टार की पोजीशन देखी, तो उसमें कोई भी शिफ्टिंग नहीं मिली। मैंने क्या काम करा, एक अपनी पोजीशन बना ली, ठीक है। और मैं 6 मंथ बाद, पहले मैं 6 मंथ पहले देखा ये स्टार, तो मुझे ऐसे दिखाई दिया, आफ्टर 6 मंथ ये स्टार ऐसे दिखाई दिया, ठीक है। तो उसमें शिफ्टिंग आ गई मेरे पास, क्या होगी शिफ्टिंग आ गई। तो मैं क्या है यहाँ एक परपेंडिकुलर लिया, एक यहाँ परपेंडिकुलर लिया, ये θ1 मान लिया, और ये क्या मान लिया θ2। तो ये क्या होगा θ1, ये क्या होगा θ2, ठीक है, इंटीरियर एंगल है बेटा, ठीक है। तो बेटा क्या हुआ, तो अब क्या होगा θ1 प्लस θ2, θ1 प्लस θ2, थीटा इज इक्वल टू क्या था आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। तो θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू आर्क कितना है 1 AU, 1 AU मींस कि 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अपॉन रेडियस,
अब मुझे रेडियस निकालनी है अर्थ से स्टार तक की। तो रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या है, 2AU अपॉन θ1 प्लस θ2, और 1AU जो होता है वो 1.5 इंटू 10 की पावर प्लस का 11 मीटर के बराबर होता है। तो क्या होगा, 2 इंटू 1.5 इंटू 10 की पावर प्लस का 11 मीटर, ठीक है, अपॉन θ1 प्लस θ2। तो इस तरह से इसे निकाल देंगे, ठीक है। पास की डिस्टेंस आराम से निकल जाती है, ठीक है। अब मैंने क्या है, अर्थ से मून की डिस्टेंस निकाली, तो मैंने क्या कंट्रीज में चेंज किया। इंडिया में था तो पोजीशन मुझे, मतलब मैंने पोजीशन चेंज करके देखी तो मून की कोई पोजीशंस आपकी शिफ्टिंग नहीं हो रहा था मून में जो है। जैसे ही मैं कंट्री, मैंने क्या है अपनी पोजीशन क्या है इंडिया टू अदर कंट्री करी, तो मैंने देखा क्या है मून की पोजीशन में क्या हुआ, शिफ्टिंग हो गई। मून में क्या होगा, शिफ्टिंग हो गया, तो वो ऐसे निकाल लिया। उसके बाद मैंने क्या निकाला, डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स, अर्थ एंड स्टार्स। तो मैंने देखा बेटा क्या है कि मैं जो है 6 महीने पहले यहाँ पर था, ठीक है। 6 महीने बाद अर्थ रिवॉल्व करेगी सन की चारों तरफ से यहाँ पहुंच जाएगी। तो पहले देखे पोजीशन में, अपनी पोजीशन ये रखी, तो θ1 आ रहा था, इस तरह से कुछ आ रहा था एंगल, ठीक है। अब मैंने ये पोजीशन यहाँ ले ली, तो बेटा क्या हुआ, θ2 आया। तो इस तरह से मैंने निकाल दिया जो है, तो इस तरह से ये निकल जाएगा। तो अब देखिए इसमें क्वेश्चंस, देखिए क्वेश्चंस कैसे आते हैं। क्वेश्चंस निकालते हैं, इसे नोट करिए अच्छे से बेटा, क्वेश्चन निकालते हैं। देखिए एनसीईआरटी क्वेश्चन है आपका, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए एंगुलर डायमीटर दे रखा है सन का, मान लो ये सन है, ये सन है, इसका एंगुलर डायमीटर दे रखा है। देखिए बेटा याद रखना कि जब बहुत दूर की जो डिस्टेंस हो जाती है ना, उसमें जो एंगल बनता है वो बहुत कम बनता है, ठीक है। वो मिनट्स में हम लेते हैं एंगल को, या आवर्स में लेते हैं, या सेकंड्स में लेते हैं। तो ये बन रहा है 1920 सेकंड्स, और ये अर्थ से बनता है, अर्थ से, ये अर्थ है। तो ये कह रहा है हमें जो है ये है लीनियर डायमीटर, लीनियर डायमीटर ऑफ सन, ठीक है। ये एंगुलर डायमीटर है, ठीक है। ये है सन से अर्थ तक की डिस्टेंस, सन से अर्थ की डिस्टेंस क्या होती है, 1AU। तो मुझे पता है थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, 8 रेडियस, ठीक है। मुझे निकालना है क्या, देखिए मेरे पास जो है एंगुलर डायमीटर है, सन से अर्थ तक की डिस्टेंस है। ये कह रहा है लीनियर डायमीटर निकालो सन का लीनियर डायमीटर निकालना है, सन का लीनियर डायमीटर निकालना है। तो थीटा इज इक्वल टू r रेडियस, तो r इज इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा, थीटा इनटू रेडियस। तो थीटा क्या है, थीटा इज इक्वल टू बेटा कितना दे रखा है, 1920 सेकंड्स इनटू रेडियस कितनी है बेटा, 1AU। रेडियस कितनी है, 1AU, ठीक है। तो 1920, ठीक है। सेकंड्स, देखिए सेकंड्स को जो है मैं रेडियन में चेंज करना है, क्योंकि मैं रेडियन में निकाल सकता हूँ। तो मुझे पता है 1 आवर जो है किसके बराबर होता है, 1 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। तो क्या होगा, अगर 1 मिनट की बात करूं, 1 मिनट बेटा देखिए इसमें, जिसमें डबल डैश आ रहा है तो सेकंड है, अगर एक डैश आ रहा है तो मिनट है। अगर मैं 1 मिनट की बात करूं तो क्या होगा, 1/60 आर, और इसको डिग्री में चेंज करूं तो 1/60 डिग्री, ठीक है। तो 1 सेकंड को करूं, 1 सेकंड को करूं तो बेटा क्या होगा, इसका मतलब 3600 आर के बराबर होगा, 1/36 आर के बराबर, जो कि होगा 1 डिग्री अपॉन 3600। तो निकाल दो बेटा। तो 1 डिग्री, देखिए डबल डैश है, सेकंड्स है, सेकंड्स को डिग्री में चेंज कर लो, सेकंड्स को, देखिए सेकंड्स को बेटा क्या डिग्री में चेंज करो, तो 1/36 डिग्री हो गई, ठीक है। और डिग्री को भी, अब डिग्री को बेटा क्या कर रेडियन में चेंज करना हो तो 1/3600 इंटू पाई बाय 180। तो हम क्या कर लेंगे, पाई बाय 180, और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसके बराबर होता है, 1.5 इंटू 10 की पावर प्लस का 11। तो 1.5 इंटू 10 की पावर प्लस का 11 निकाल डालो बेटा। तो इस तरह से ये निकल के आ जाएगा बेटा, देखिए कैसे निकलेगा। तो निकालो बेटा, देखिए 1920 अपॉन 10 ए गया, 1 2 ये लाइन हो गया, ठीक है। तो 90 ये इंटू पाई गया गिरा, तो 1.5 इंटू 10 की पावर प्लस का 9, 336 इंटू 80,
ठीक है, ठीक है। तो करिए बेटे से इसका आंसर मुझे बताइए, जल्दी जल्दी फास्ट बताइए आंसर जो है। तो ये लगभग कितना होगा 1.5 इंटू 10 प्लस का 9 लगभग आएगा बेटा मीटर। तो इस तरह से निकाल देना है, ठीक है। तो अर्थ से सन तक डिस्टेंस तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो डायमीटर कितना आया, ये क्या है 1.5, ये आया करीबन 1.5 इंटू 10 की पावर प्लस का 9, इतना डायमीटर है किसका, सन का, ठीक है। तो मैं आपको फिर बता देता हूँ, देखिए 1 आर होता है वो होता है 1 डिग्री के बराबर, और 1 डिग्री किस बराबर होता है, पाई बाय 180 के बराबर। 1 सेकंड जो होता है क्या होगा, 1 मिनट कह लो, 1 मिनट को हम 1 डैश भी कह सकते हैं, और ये होता है 1/60 आर के बराबर, जो कि क्या होगा बेटा, जो कितना होगा बेटा, देखिए ये होगा 1 आर, तो 1 डिग्री अपॉन 60, और ये क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम चेंज करो तो 1/60 इंटू पाई बाय 180। अब क्या है, 1 सेकेंड की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा 1 डबल डैश, जो कि 1/60, तो मिनट में होगा 60, आर में हो गया, ये 1 डिग्री है ये, ठीक है। फ्रीडम चेंज करो 1/3600 ये रहा, और डिग्री को चेंज करो तो क्या होगा पाई बाय 180, ठीक है। तो साइड को ऐसे चेंज कर दिया, सिंपल निकाल लो बेटा। ये करीबन कितना आता है 4.8 इंटू 10 की पावर -6 के करीब आता है, निकल गए, ठीक है। तो ये जो है ना, ये जो है ये सारी चीज जो है 4 पॉइंट समथिंग की मैंने लिख ली, इससे मल्टीप्लाई कर दी तो ये इतना आ जाता है, 1.4 के करीब आता है, 1.45 समथिंग, ठीक है। तो मैंने 5 लिख लिया था, ठीक है। तो इस तरह की डिस्टेंस आएगी, डिस्टेंस किसकी, सन का डायमीटर आएगा, ठीक है। दूसरा टाइप का क्वेश्चन करते हैं, इसे देखिए बेटा जल्दी फर्स्ट। देखिए स्टूडेंट, ये कह रहा मून है, ये है मून, ये अर्थ है, ठीक है। तो मैं मून को देख रहा हूं अर्थ से डिफरेंट पोजीशन से, ऐसे ऐसे देख रहा हूं, मून को देख रहा हूं डिफरेंट पोजीशन से अर्थ से। तो ये पोजीशन है अर्थ का डायमीटर, ये दे रखा है 1.278 इंटू 10 की पावर प्लस का 9 मीटर, ठीक है। तो जब डिफरेंट पोजीशन से देख रहा हूं तो यहाँ एक एंगल भी निकल गया, ये बना एंगल जो है 1 डिग्री 54 मिनट, 54 मिनट, ठीक है। तो इसका मतलब 1 डिग्री क्या है, 60 मिनट के बराबर है। 1 डिग्री किसके बराबर है, 60 मिनट के। भाई 1 डिग्री जो है किसके बराबर है, 1 आवर, जो कि क्या है 60 मिनट है ना। तो 1 डिग्री 60 मिनट, और ये 54 मिनट वैसे है, तो ये क्या होगा 60 प्लस 54, इसका 114 मिनट, ठीक है। डैश एक डैश तो मिनट, ठीक है। तो ये एंगल 114 मिनट आया। तो ये कह रहा फाइंड द डिस्टेंस मून टू अर्थ, अर्थ से मून तक की डिस्टेंस निकालना है। तो बेटा थीटा इज इक्वल टू बेटा क्या है आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क मेरे पास है, रेडियस मुझे निकालने है, रेडियस। तो आर्क कितना बेटा, देखिए आर्क ये रहा, बेस कितना है 1.2 3 आर्क की, तो ये आर्क तो 1.278 इंटू 10 का प्लस का 9, और रेडियस तो देखो भाई रेडियस निकालने तो आर्क अपॉन थीटा आ जाएगा। तो आर्क कितना 1.278 इंटू 10 का प्लस का 9, और थीटा बेटा कितना, थीटा 114 मिनट। तो 114 मिनट को बेटा डिग्री में चेंज करूंगा, फिर क्या रेडियन में चेंज करूंगा, तो क्या हो जाएगा बेटा 1.278 इंटू 10 का प्लस का 9 अपॉन, इसको पहले मैंने क्या करा, मिनट को आर में चेंज किया 1/60, और 1 आर 1 डिग्री, और डिग्री का तो बेटा क्या है पाई बाय 180 डिग्री, पाई बाय 180। तो बेटा निकालो इसे, ये कितना आ जाएगा 1.278 पाई बाय 180, तो क्या हुआ 78 इंटू 10 का प्लस का 9 इंटू 60 इंटू 180 अपॉन 114
इंटू पाई। ठीक है, तो इसे सोल्व करो बेटा। तो बेटा कितना है ये, करीबन आएगा ये आंसर 3.4 के 3.8 इंटू 10 की पावर प्लस का 8 मीटर, या फिर 4 इंटू 10 की पावर प्लस का 8 मीटर के करीब आएगा। ठीक है, अब जो है बेटा देखिए ये जो है ना +7 है ये यहाँ जो है, क्योंकि अर्थ से सन तक की डिस्टेंस, सॉरी अर्थ का डायमीटर कितना होता है बेटा, अर्थ का डायमीटर देखिए 6400, तो आपका क्या होता है रेडियस होता है, इसका डबल कर लो तो ये 1.278 इंटू 10 की पावर 7 आएगा। ठीक है, इसे सोल्व करोगे तो ये अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, इस तरह से तो ये कर देना बेटा। ठीक है, तो इस तरह से हो गए क्वेश्चन जो है कुछ, और बाकी मैं आगे बताता हूँ आपको। ठीक है बेटा, जल्दी से नोट करिए।